नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार के इस बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे बिहार से दिल्ली तक की सियासी सरगर्मी, बताएंगे क्राइम की बड़ी खबरें और दिखाएंगे कहां कहां पानी बरपा रहा है कहर। लेकिन सबसे पहले आपको सावधान करती एक खबर दिखाते हैं जो रोहतास से आई है। रोहतास के नहर से पकड़े गए विशाल मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने बगहा के धनहा रतवल पुल के समीप गंडक नदी में छोड़ दिया। वन विभाग की विशेष टीम ने स्वास्थ्य जांच के बाद उसे पानी में छोड़ा। मगरमच्छ का वजन करीब 7 क्विंटल है, जो काफी विशाल माना जाता है। ऐसे में घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए गंडक नदी का हैबिटेट काफी उपयुक्त है। मगरमच्छ के छोड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सचेत रहने की अपील की है। तो एक विशाल मगरमच्छ जिसे छोड़ा गया, यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ कितना बड़ा है। 7 क्विंटल इस मगरमच्छ का वजन बताया जा रहा है और इस मगरमच्छ को गंडक नदी में छोड़ा गया और साथ ही वन विभाग और प्रशासन की तरफ से किनारे रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो सावधान रहें, सतर्कता बरतें, क्योंकि अभी हाल ही में इस मगरमच्छ को इस नदी में छोड़ा गया है। तो हो सकता है कि ये मगरमच्छ किनारे रहे, तो किनारे पर जाने से बचें, खासकर अपने बच्चों पर ध्यान रखें। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के सियासत में हलचल बेहद तेज है। जेडीयू के 3 दिनों तक प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर्पूरी सभागार में हो रही है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे और 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान उनकी कई क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है और विपक्षी एकता को एकजुट करने की बड़ी कवायद नीतीश कुमार शुरू करने वाले हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर निगाहें टिकी हुई हैं और क्योंकि लगातार जेडीयू की तरफ से ये खबर आ रहा है और नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पूरे विपक्ष को एक साथ एकजुट करना है, उसी कवायद के जरिए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं 5 सितंबर को, जहां 3 दिनों तक वो रहेंगे और इस दौरान उनकी कई नेताओं से मुलाकात होने वाली है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के दिल्ली रवानगी और वहां पे होने वाले मुलाकात पर सियासी निगाहें टिक गई हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और उधर नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नई परिस्थिति में सीएम दिल्ली जा रहे हैं, अच्छी बात है। देश में बीजेपी को छोड़ सारे दल एक साथ हों, यह जरूरी है। देश में अब जरूरत है इस बात की, जो लोग सारे लोग एकत्रित हों। जिस तरह से बिहार में बीजेपी को छोड़ करके सारे दल हम एक साथ हैं, उसी तरह से देश में अब आवश्यकता पड़ गई है इस बात की, जो सभी लोग एकत्रित होकर इस सरकार का, जो जनता का विरोधी है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए सरकार बनी है, उसका विरोध करें। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें तय एजेंडे पर खुलकर चर्चा होगी। पार्टी को किस तरह देश में आगे बढ़ाना है, इस पर बात होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को कैसे प्रेजेंट करना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी ने पार्टी को चोट पहुंचाया है, उस पर भी गहमा गहमी दिखेगी। जेडीयू को जोरदार झटका। बीजेपी के तरकश में जेडीयू के तीर।
मणिपुर में बीजेपी में शामिल जेडीयू के 5 विधायक। मणिपुर में 1 पर सिमटा जेडीयू। मणिपुर में पटना का बदला। तो जेडीयू पटना में बैठकें कर रही है। पूरा प्लान 2024 में खेला करने का है। पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देने की है, लेकिन बीजेपी भी सोई हुई नहीं है, वो भी बड़ी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जब जेडीयू ने आरजेडी से मिलकर पटना में खेला किया तो बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को पटकनी दे दी, यानी बीजेपी ने पटना का बदला मणिपुर में ले लिया। जी हां, मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जेडीयू के लिए यह न सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत भी है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। और अब आपको एक सप्ताह पहले की तस्वीर दिखाते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेडीयू के बाकी बचे एकमात्र विधायक तेकी कासो ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 15 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और जेडीयू प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन अगले साल यानी 25 दिसंबर 2020 को जेडीयू में से के 7 में से 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बाकी बचे एक विधायक ने भी पिछले सप्ताह जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। बिहार में सत्ता से बाहर होने पर बौखलाहट में राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और संजय जायसवाल जी को आज जवाब देना होगा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 10वीं बार मणिपुर में मिलाकर के 10वीं बार ऑपरेशन कीचड़ करते वक्त भाजपा की वो राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ, बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना
जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर विधायकों की टूटने पर बोला है कि विधायकों को धन बल का प्रयोग कर तोड़ा गया है। बीजेपी को जेडीयू की चिंता छोड़ 2024 की चिंता करनी चाहिए। 2024 में थर्ड फ्रंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और 1 को अभी मिलाया। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। और ललन सिंह के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है, जेडीयू ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में फेरबदल से नाराज मणिपुर के विधायकों ने जेडीयू से नाता तोड़ा है। मैंने कहा कि भी बिहार के बारे में वो कहते थे कि बीजेपी तोड़ना चाह रही है, तो एक भी तो कोई प्रमाण देना कि बिहार में जनता दिल्ली को कौन तोड़ रहा था, किसने तोड़ने का प्रयास किया, कौन गया था किसके पास। तो केवल बयानबाजी करना इसलिए बीजेपी क्यों तोड़ेगी किसी पार्टी को? हमको क्या जरूरत है, चाहे अरुणाचल हो या मणिपुर हो। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं? आप में ताकत नहीं उनको रोकने की। आपकी पूरी की पूरी पार्टी, सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब कि पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल यू के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही खबर विक्रम से है, जहां के असरपुरा लख में पानी भरी नहर में एक तेज रफ्तार मारुति वैन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए 20 फीट गहरी नहर में जा गिरी। मारुति वैन गिरते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। वैन में सभी छात्र और छात्राएं सवार थे। स्थानीय लोग दौड़े और वैन में सवार कॉलेज के छात्रों को पानी भारी वैन को बाहर निकाला और वैन में आधा दर्जन छात्र सवार थे और पढ़ाई करने जा रहे थे। घटना में सभी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि मारुति वैन एक शिक्षा संस्थान का था और ड्राइवर की लापरवाही के कारण वैन 20 फीट गहरी नहर में जा गिरी। और बड़ी खबर शेखपुरा से है, जहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट हुई है। गणेश प्रतिमा विसर्जन में मारपीट हुई है। शरारती तत्वों ने ट्रक चालक को पीटा है। मौके पर पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। 4 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पुलिस ने 2 लोगों को इस दौरान पकड़ा है। तो शेखपुरा से बड़ी खबर, जहां पर शरारती तत्वों ने एक ट्रक के चालक की पिटाई कर दी और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह घटना सामने आई है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने एक ट्रक चालक को पीटना शुरू कर दिया और जब बीच बचाव में पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। मुजफ्फरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र विवादों में फंस गया है। पहले तो केंद्र की सेविका साइदा बानो ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 257 के सरकारी भवन को छोड़ एक निजी जगह पर चला रही हैं। वहीं अब केंद्र का नाम भी कागजों पर बदल दिया गया है। केंद्र रामनगर में है, लेकिन कागजों पर रामनगर की जगह मुस्लिम टोला लिखा जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के जगह का नाम बदलने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है और सबने सेविका और स्थानीय वार्ड सदस्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेविका मनमानी करके केंद्र को अपने स्वार्थ के लिए निजी जगह पर लेकर गई हैं।
वहीं मामले को लेकर केंद्र की सेविका साइदा बानो ने बताया कि उन्हें स्कूल कैंपस में बने इस केंद्र में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उसने किराए पर निजी जगह पर केंद्र चलाना शुरू कर दिया। इसलिए कि यहाँ दिक्कत हमको हो रहा था। किस तरह की दिक्कत है? बहुत तरह की दिक्कत है। यहाँ न पानी का सुविधा था, न कोई चीज़ का सुविधा था। मेन गेट का चाबी से सर नहीं देते थे हमको। स्कूल कैंपस में तो तमाम चीजें हैं, शौचालय भी है, पानी की भी व्यवस्था है, नहीं फिर थे। भी यहाँ पर एक अच्छा शेड होने के बाद किचन वगैरह सब कुछ बना हुआ है, फिर भी समस्या की बात दिक्कत था कि पानी नहीं था ना। पानी नहीं था जी। और हेड सर जो है सो हमको मेन गेट का चाबी नहीं देते थे। अच्छा। इसी कारण हम वहाँ लिए थे। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां पर डॉक्टर के घर भीषण चोरी हुई है। चोरों ने करीब 25 लाख के गहने और 2 लाख नकदी चुरा लिए हैं। चोरों ने कई कीमती सामान पर भी हाथ साफ किया है। चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये चोर गुलेल गैंग के बताए जा रहे हैं। चोरी की घटना में हैरानी की बात यह है कि 5 नकाबपोश चोर घर के अंदर करीब 3 घंटे तक रहते हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगती। सीसीटीवी में दिख रहे चोरों के हाथों में गुलेल भी दिखाई दे रहा है। चोरों ने अपने चप्पल को कमर में बांध रखा है। वहीं चोर सीसीटीवी के डीवीआर समझ वाईफाई ही उखाड़ लेकर चले जाते हैं। ज्वेलरी है, 2 लाख के अराउंड का कैश है। जनरली प्रैक्टिस वगैरह का रहता है तो हम लोग कैश कभी कभी घर में भी यूज़ के लिए रख लेते हैं, तो वही है ज्वेलरी। जनरल यूज़ के लिए जो रेगुलर यूज़ में रहती है तो वो ज्वेलरी है। बाकी अभी पूरा हम लोगों ने देखा नहीं है, जो चूँकि पूरा उथल पुथल है, देखने के बाद ही बता सकते हैं। और भी क्योंकि बॉक्सेस हमने देखा, उससे एस्टिमेट लगा के हमने बताया। और अब बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जिले के कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। सबौर के पास NH 80 सड़क पर गंगा का पानी बह रहा है। NH पर पानी आ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि अगर पानी की रफ्तार यही रही तो सड़क कटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। सड़क पर पानी के दबाव का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम हैं अभी भागलपुर के सबौर स्थित NH 80 पर। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। गांव में के पानी जाने के बाद जो है अब जो है इसका कहर जो है NH 80 पर भी पड़ा है और NH 80 पर जो है पानी ओवरफ्लो कर चुका है और पानी एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है। वहीं रोड भी जो है कटना शुरू हो गया है। जहां पर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है वहां पर गड्ढे भी हो गए हैं। विभाग के द्वारा जो है कुछ बालू भरे बोरे जो है यहाँ पर डाले जा रहे हैं कि पानी को रोका जा सके, लेकिन वो भी लग रहा है कि नाकाफी है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, कब से पानी चढ़ा, क्या स्थिति? आज सुबह से पानी चढ़ा हुआ है। हाँ। क्या स्थिति है? स्थिति गंभीर है, ये टूट जाएगा। आज शाम में गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी चलना बंद हो? बिल्कुल बिल्कुल। विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, क्या लगता है? विभाग के द्वारा कुछ काम नहीं, कौन सी है, इसे तो देने से कुछ थोड़े होगा सर, ये तो तुरंत टूट जाएगा। क्या नाम हुआ? अतुल कुमार। क्या परेशानी है? परेशानी रोड पूरे बिहार में ऐसा रोड कहीं नहीं है और इस रोड की इतनी जर्जर स्थिति है और इस रोड से सरकार को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। चढ़ गया है, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी कहाँ चला है? ऐसा 20 जगह पानी चढ़ता है रोड पे। हम लोग नाव से सफर करते हैं। पूरे बिहार में ये रोड खराब है। कोई काम हो रहा है अभी? काम क्या हो रहा है? देखिए बोरा दिया जा रहा है। बोरा से क्या होगा? बोरा से क्या होगा आप हमें बताइए ना। है? ये बोरा का मान्य देगी रोड? पानी नहीं देगी। देखिएगा रोड कट जाएगा। नाव से हम लोग सफर करते हैं, आने जाने में बाल बच्चा लेके इतना कष्ट होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष यादव हुआ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों का साफ कहना है कि जो अभी बोरा दिया जा रहा है ये उपाय नहीं है और पानी का दबाव काफ़ी है और जिसके कारण ये रोड भी कटने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं विभाग के द्वारा बोरा दिया जा रहा है, लेकिन ये कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।